उधर रूसी बमबारी में तबाह हुए खार्किव के सबसे बड़े मार्केट का एक और वीडियो सामने आया। एक दिन पहले रूस की सेना ने उस मार्केट को निशाना बनाकर बमबारी की थी, जिसके बाद वहां ऐसी तबाही मची कि पूर्वी यूरोप के सबसे बड़े बाजारों में ये मार्केट पूरी तरह आग की लपटों में घिर गई। वहां की कई इमारतें एक साथ धधकने लगी। ऐसे लगा जैसे कि इस बाजार पर आग के शोरों की बारिश हो रही हो, और ये इतनी भयानक थी कि इसे रोक पाना नामुमकिन सा हो गया, क्योंकि हमले के कई घंटे बीत जाने के बाद भी वहां से धमाकों की आवाज आती रही। इतना ही नहीं, किसी तरह जब आग बुझी तो वहां से काले धुएं का गुबार उठता दिखा। ऐसा लगा कि खार्किव के उस इलाके को काले बादल ने ढक लिया हो। धीरे धीरे ये काला धुआं पूरे शहर में फैल गया। वहीं मार्केट में लगी इस आग को बुझाने के समय एक दमकल कर्मी की मौत भी हो गई। इस बीच रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन के सेना प्रमुख भी मैदान में उतर आए। यूक्रेन में जंग के मोर्चे से अपने सेना प्रमुख वैलेरी ज़ेलेंस्की का एक वीडियो जारी किया, जिसमें वो राजधानी कीव के पास अपने दुश्मनों के ठिकानों पर हवाई हमले करते दिखे। उन्होंने पुतिन की सेना को उखाड़ फेंकने के लिए आसमान से कई बम दागे। दावा है कि जहां उन्होंने बम बरसाए वहां ठीक नीचे रूसी सेना का एक कैंप था। इसी कैंप में अचानक हुई बमबारी के बाद पुतिन के सैनिक अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखे। इस हमले से ठीक पहले वहां रूसी सेना की कई गाड़ियां खड़ी नजर आईं, लेकिन यूक्रेन के आर्मी चीफ वैलेरी ज़ेलेंस्की ने हमला कर इन गाड़ियों को कबाड़ में बदल दिया। इस हमले से पूरा कैंप भी जलकर राख हो गया और वहां से धुएं का गुबार उठता दिखा, यानी एक तरह से वो इलाका कब्रिस्तान में बदल गया। वहीं यूक्रेन में रूस के कई टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर कब्जे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दावा है कि ये टैंक यूक्रेन के लोगों ने ही अपने कब्जे में ले लिए। और इसी से जुड़े एक वीडियो में सेना के टैंकों को सड़क पर ट्रैक्टर खींचता नजर आया। दावा की ये किसान हैं जो अब रूस की सेना को सबक सिखाने में जुट गए। इसी के तहत उन्होंने पुतिन की पलटन के कई टैंक चुरा लिए। कहा जा रहा है कि इन टैंकों को ये किसान अपने घर ले गए। हालांकि बाद में ये लोग इन टैंकों को अपनी सेना को सौंप देंगे ताकि इनसे ज़ेलेंस्की की सेना रूस पर कड़ा पलटवार कर सके। और ऐसे ही वीडियो यूक्रेन के दूसरे इलाकों से भी सामने आए। एक वीडियो में तो एक क्रेन ही टैंक को खींचती दिखाई दी। ये किसान ही नहीं, ऐसे कामों से यूक्रेन के दूसरे लोग भी खुश दिखे, जिन्होंने हाथ हिलाकर अपना समर्थन दिखाया। इन टैंकों को चुराकर यूक्रेन के लोगों ने ये दिखाने की भी कोशिश की कि अब पुतिन की सेना यूक्रेन में पस्त पड़ गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने शांति के लिए रूस के सामने कुछ शर्तें रख दी। यूक्रेन और रूस के बीच पिछले 22 दिन से जंग जारी है, जिसमें यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं। और इस लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए दोनों देशों ने एक योजना तैयार की है। लेकिन इसके लिए ज़ेलेंस्की ने रूस के सामने कुछ शर्तें भी रखी, जिनके तहत यूक्रेन की मांग है कि रूस तुरंत सीज फायर का ऐलान करे ताकि पिछले 22 दिन से जारी जंग खत्म हो सके। इसके साथ ही ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन से रूस के सभी सैनिकों को हटाने की भी मांग की। Цілеспрямовано скинула надпотужну бомбу на драматичний театр у центрі міста. Там ховалися. हालांकि इससे पहले भी सीज फायर को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है।